भागवत का ज्ञान सबके जीवन में उतरे। आज नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप जगत का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज, आदमी कोई चीज बनाता है तो उससे मोह हो जाता है, उसको अपनी चीज से सबसे ज्यादा मोह रहता है आदमी को। एक आदमी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, किसी ने जाकर के कहा भैया चुन्नू लाल तुम्हारे फैक्ट्री में आग लागेगा। अब भागे, देखें फैक्ट्री जरद बेहोश हो जाए, लोग पानी छिड़क छिड़क के जगह में, लेकिन लागी अब मर जाइए। कारण उसकी फैक्ट्री जल रही थी। एक आदमी ने कहा काहे मरे जाते हो, कहीं हमारी फैक्ट्री जली जाती, कहीं तो हर बप्पा बेच दी लो, कुल दुख खत्म होगा। भैया फैक्ट्री जल रही है, लेकिन सुन पाए कि अब बिक गई तो हमारा अब ना हो, कुल दुख खत्म हो गया। हंसने गाने लगे, हंसते गाते चल पड़े। किसी ने कहा कहां जात हो, कहीं घरे, कहीं तुम्हार फैक्ट्री जलत है तो घरे जात हो, कहीं हमें कोनो चिंता नहीं है, अब बिकाएगा वो, अब हमारी थोड़ी है। कहीं भले आदमी बिक तो गए, लेकिन पैसा अभी ना मिला रहा, फिर भी हो सही है। अपनी चीजों से आदमी को बहुत मोह होता है, ये हमारा है। तो निर्माण करने पर मोह होता है व्यक्ति को, पोषण करने पर अभिमान होता है, और वो चीज छूट जाए तो शोक होता है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाया है। वह कहते हैं ब्रह्मा जी बनने वाला भी मैं ही हूं, बनाने वाला भी मैं हूं। आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बताओ काम कैसे होता है? माटी है उपादान कारण, कुम्हार है निमित्त कारण, तब जो काम होता है माटी और कुम्हार के मिलने पर उसका नाम है घड़ा, माटी का बर्तन। सोना है उपादान कारण, सोनार है निमित्त कारण, और जो काम होता है उसका नाम है जेवर। 5 तत्व है उपादान कारण, माता पिता है निमित्त कारण, और जो प्रतिक्रिया हुई उसका नाम है देह। अगर बताओ कि माटी ना हो, केवल कुम्हार होए, तो माटी का बर्तन बनेगा? कौन चीज के बर्तन बन जी? माटी होना जरूरी है। और माटी है कुम्हारे नहीं है, तब बगही गांव में है कि नहीं है? नहीं है। तो माटी है और कुम्हार नहीं है तो भी नहीं बनेगा। सोना है सोनार नहीं, कारीगर नहीं तो जेवर नहीं बनेगा, और कारीगर है जब सोना ही नहीं तो जेवर किसका बनेगा? 5 तत्व हैं, माता पिता नहीं है तो शरीर नहीं बनेगा, और शरीर माता पिता है, 5 तत्व ही नहीं तो भी शरीर नहीं बनेगा। उपादान कारण निमित्त कारण होगा तब कार्य होगा। ऐसे ही संसार को देखो, संसार को देखो, ये छोटा सा माइक है, माने माइक है तो इसको बनाने वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? अब कोई कह दे कि अगर या का कोई बनावा है तो बनावे वाले दिखाओ, कहां है रे जी होगा, जाबो कहीं, कहां जाएगा आदमी? लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण है कि माइक है तो बनाने वाला होगा, बिना बनाने वाले के एक सुई नहीं हो सकती। तो इतना बड़ा संसार हो सकता है? बोलो भाई। बड़े नास्तिक कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को, भगवान है ही नहीं। अरे बेवकूफ आदमी, बिना बनाने वाले के एक सुई नहीं हो सकती, तो क्या इतना बड़ा संसार हो सकता है? अगर माइक है तो बनाने वाला है, ऐसे ही जगत है तो इसको बनाने वाला है, जगत को बनाने वाला जगदीश। कोई आपसे कहे भगवान है तो दिखाओ, भगवान को देखना है तो सबसे बड़ा प्रमाण है संसार है माने भगवान है, जगत है तो जगदीश है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बनी गई सामग्री है तो बनाने वाला है तभी तो। लेकिन इस संसार के उपादान कारण भी भगवान ही है, निमित्त कारण भी भगवान ही है। अन्य धर्मों के लोग कहते हैं कि मैसेंजर ऑफ गॉड आया, सन ऑफ गॉड आया, एवरीथिंग इज हिज, उसका आया, वो नहीं आया। लेकिन हमारे यहां एवरीथिंग इज ही, वह स्वयं आया। भगवान ने भेजा नहीं किसी को, वो स्वयं आए। ईसा वास विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, हम में राम तुम में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया।
सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। एवरीथिंग इज ही, वह स्वयं सबके रूप में, इस विराट संसार के रूप में ईश्वर स्वयं आया। जब भगवान के शरीर की कल्पना करी गई तो यही बताया गया कि विराट ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए जब करने कराने वाले सब वही, तो हम काहे घमंड पाले। ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया और फिर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा के 4 मुंह हैं, चारों मुंह से 4 संतान को प्रकट कर दिया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा, भैया आप जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। चारों ने कहा, पिताजी क्षमा करो, नथिंग इंटरेस्ट अबाउट दैट। आपके इस योजना में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपका सहयोग ना करूंगा। बस यही वरदान दे दो, 5 साल के बने रहे, प्रभु की भक्ति में सने रहे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हर रस का पहले व्यक्ति के जीवन में अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। इतनी घटनाएं घटती, क्रोध आ गया ब्रह्मा को। तब रुद्र प्रकट हो गए। रुद्र को ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि निर्माण करो। तो क्रोधी की संतान क्रोधी, एक बहन जी आई, कहने लगी, पंडित जी हमारा लड़का बड़ा जिद्दी है। तो हमने कहा आप अपनी बताओ। तो कहें थोड़ा तो है। तो हमने कहा आपके स्वामी जी कहें थोड़ा उन्होंने है। तो हमने कहा थोड़े थोड़ा मिलके तो ज्यादा होगा। जब दोनों जने जिद्दी हो तो सरल संतान कैसे मिलेगा। जब पति पत्नी रोज घर में झगड़ा बवाल महाभारत करोगे तो संतान क्रोधी हो ही जाएगी। इकट्ठा होगा तो जब तो भारी नहीं होगा। छोट छोट गठरी बांध दी हो तो भारी होगी। तो क्रोध से उत्पन्न हुई है, इसलिए रुद्र के द्वारा जितनी सृष्टि प्रकट हुई सब क्रोधी आपस में लड़ने झगड़ने लगी। तो ब्रह्मा जी ने कहा इस सृष्टि का क्या मतलब है जो आपस में लड़ती रहे। इसलिए है रुद्र आप जाओ तपस्या करने। रुद्र चले गए तपस्या करने। तब ब्रह्मा जी ने अपने 10 इंद्रियों से 10 ऋषियों को प्रकट किया। मन से मरीच ऋषि को प्रकट किया। ये मरीच वो नहीं है जो उसके रावण के मामा थे, वो मारीच है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने एक ऋषि को प्रकट किया था जिनका नाम था मरीचि। मन से मरीच को प्रकट किया, नेत्र से अत्रि ऋषि को प्रकट किया। 10 इंद्रियां, 10 देव, 10 ऋषि। कान से पुलस्त ऋषि को, नाभि से पुलह को, हाथ से क्रतु को, प्राण से वशिष्ठ को, अंगुष्ठ से दक्ष को, बाणी से सरस्वती को, गोद से नारद को, छाया से कर्दम को। फिर भी सृष्टि नहीं बढ़ी। तब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई, अब क्या होगा। तब ब्रह्मा के देह से दाहिने भाग से एक पुरुष निकला और बाएं भाग से एक स्त्री निकली। जो पुरुष निकले उनका नाम पड़ा स्वयंभू मनु और जो नारी निकली उनका नाम पड़ा सतरूपा। दोनों ने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम दोनों पति पत्नी हो, जाओ सृष्टि का निर्माण करो। तो मनु ने कहा बाबा पूरे संसार में पानी पानी है, मैं कैसे जगत का निर्माण करूं। तब ब्रह्मा जी को आ गई अच्छी छींक आई। तो उनके नासिका से 12 रूप में नारायण प्रकट हो गए, सुकर शिशु के रूप में। क्षण मात्र में विराट शरीर धारण कर लिया और समुद्र के जल को फाड़ते हुए रसातल में गए। जहां धरती मैया समाई थी उठाकर लाकर ऊपर स्थापित कर दिया जल पर। रास्ते में हिरण्याक्ष दैत्य मिला, उसका वध कर दिया। इस धरती के प्रथम राजा बने मनु महाराज और उनकी पत्नी सतरूपा। मनु सतरूपा से यह सृष्टि की परंपरा चली। हमारे आपके पूर्वज मनु हैं, इसलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। मनु हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। मनु सतरूपा से सृष्टि चली।
ब्रह्मा जी कहते हैं सतरूपा मनु तुम्हारे पति हैं, पत्नी का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, नारी अगर गुरु मंत्र ना ले तो भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये पंडित द्वारिकानाथ को अपने निजी राय नहीं दे रहा है। आदमी अगर गुरु मंत्र नहीं लेगा तो उसका बेड़ा पार नहीं होगा, गर्क हो जाएगा। लेकिन नारी गुरु मंत्र नहीं लेगी तो भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि नारी के लिए भगवान से भी बड़ा भगवान कौन है? पति। शंकर जी को बहुत जल चढ़ाओ और पति का गरियाओ तो शंकर जी कहते देखो बेवकूफ को इसको कुछ न दो। इसलिए पूजा पाठ तो करना है माताओं बहनों को, लेकिन सबसे अधिक ध्यान किसका रखना है? अपने भोलेनाथ का ज्यादा ध्यान रखो। पति का जितना सेवा सम्मान करोगी भगवान उतने खुश होएगा। आदमी को भगवान के रूप में माता पिता मिलते हैं और नारी को भगवान के रूप में पति मिलता है। पति भले ही बुरे स्वभाव वाला हो, क्रोधी हो, जिद्दी हो, ठीक है, लड़ो झगड़ो, समझाओ बुझाओ, लेकिन सम्मान होना चाहिए। इन्हें की करवाच के यहाँ आरती उतारने बाकी करी आएंगे मगही वाली, ठीक। बहुत जगह तो वैसा लड़ जाती पति से। पत्नी कौन? जो पति पर हमेशा रहे तनी, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, गुर्रानी ना है हमेशा। अगर रोज 9 बजे संध्या घरे आवत रहे, कोनो दिन देर होगा 10 बजे आए तो कहने कहां रहोगी तक। जो पति पर हमेशा रहे तनी, खत्म करे उनके मनी, उन्हीं तो पत्नी, उन्हीं को नोट उड़ाओ, उन्हीं गुर्राए, लेकिन बगही वाली हमें नाई है, अरे गांव वाली है। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो नारी के लिए सबसे बड़ा परमेश्वर कौन है? पति है। माता अनुसुईया ने किसी देवी देवता की ज्यादा पूजा नहीं करी थी, केवल पति का मन से सम्मान किया था। तो इतनी शक्ति आई कि माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। तीनों देवताओं को बच्चा बन जाना पड़ा केवल इस तप के बल पर, क्योंकि नारी ने अपने पति को सब कुछ माना था। इसलिए मैं मेरी माताओं बहनों को प्रार्थना करता हूं कि नारी के जीवन में पति का सम्मान सबसे बड़ा है। यदि आपके कारण पति की बेइज्जती हो जाए, अपमान हो जाए, तो नरक में ठौर नहीं मिलने वाली है। नारी को अपने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करना है जिसके उसके पति को लांछित तिरस्कृत होना पड़े। नारी को सदैव वही काम करना है जिससे लोग कहे भैया हमारे चुन्नू भैया के मलकिन बहुत बढ़िया, स्वभाव बहुत बढ़िया। ऐसा ना कहा कि ये तो कर्म खराब रहा, हमारे घर में आई नहीं, ऐसा नहीं करना है। और पुरुष का भी कर्तव्य है कि गृहिणी का ख्याल रखे, बिन घरनी घर भूत का डेरा। नारी का घर में बहुत महत्व है। जिस घर में नारी का आदर नहीं है वहां राक्षस आकर रहते हैं। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी का आदर है वहां भगवान का निवास है। इसलिए नारी सुखी रहेगी तो परिवार में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, और नारी रोएगी, मारी पीटी जाएगी तो दरिद्रता जिंदगी में पीछा न छोड़ी। समझ लो। मनु सतरूपा दोनों दाम्पत्य जीवन में रहने लग गए। फिर उनके 5 संतान हो गई। ध्यान दीजिए, 3 बिटिया भई, देवहूति, आकूति और प्रसूति। 2 बेटे हो गए, प्रियव्रत और उत्तानपाद।